आप सभी को नमस्कार। मैं संध्या रानी, नोडल शिक्षिका मेरठ ब्लॉक से हूँ और आज मैं अपने रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ अपने ब्लॉक को, मेरठ को, डिस्ट्रिक्ट को। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये नया कंसेप्ट हमारे यहाँ आया है, बाल वाटिका 3 महीने का गतिविधि कैलेंडर, हमने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में इसे कैसे अप्लाई किया है, इसको मैं बताना चाहूंगी। तो उसके लिए हमने सबसे पहले हमने 20 अप्रैल को हमने अपने डिस्ट्रिक्ट डीसीटी ट्रेनिंग के साथ हमने एक यूट्यूब सेशन किया था, लाइव यूट्यूब सेशन, जिसमें हमने सभी नोडल शिक्षक जो हैं हमारे कक्षा 1 के, उनको हमने, और जो आंगनवाड़ी के हैं उनको हमने ट्रेंड किया था कि किस तरीके से हमें ये अपना प्रोग्राम, जो नया प्रोग्राम आया 3 महीने का गतिविधि कैलेंडर, इसको चलाना है और इस पे हमें काम करना है। तो इस तरह से हमने 20 अप्रैल को यूट्यूब सेशन की सहायता से ये काम किया। उसके बाद विभाग द्वारा हमें 22 से 24 अप्रैल का हमें एक चहक कार्यक्रम, जो इस कार्यक्रम को चलाने से पहले एक कार्यक्रम रखा गया था, बाल वाटिका से पहले, संचालित करने से पहले चहक कार्यक्रम को हमने इंट्रोड्यूस किया। तो उसके लिए 22 अप्रैल से 24 अप्रैल की हमें डेट दे दी गई कि आप कभी भी इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। तो अपने स्कूल में मैंने ये कार्यक्रम 22 अप्रैल को रखा और इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हमने क्या किया कि हमने सभी कक्षा 1 के जितने भी बच्चे थे, उनके पेरेंट्स, और आंगनवाड़ी में जितने 5 से 6 साल वाले बच्चे थे, उनके पेरेंट्स को बुलाया स्कूल में, उनको एक मीटिंग रखी और उनके साथ बातचीत की कि देखिए, अब शासन द्वारा एक नया प्रोग्राम आया है जिसमें आपके सभी बच्चों को हमें जो कराना है, उसके लिए हमें 3 महीने का गतिविधि कैलेंडर प्राप्त हुआ है। उस गतिविधि कैलेंडर के अनुसार हमें आप इन सभी बच्चों को पढ़ाना है और ये एक नया ही कार्यक्रम है। और अभी फिलहाल छुट्टियां होने से पहले यहाँ 3 हफ्ते में इस पे काम करना है, जो 25 अप्रैल से शुरू होगा। इसके बारे में मैंने सारी जानकारी पेरेंट्स को दी कि देखिए, यहाँ पर जो 3 महीने का कैलेंडर है, वो हमें प्रत्येक दिन वाइज हमें क्या काम करना है, उसके बारे में हमें पूरा प्री प्लान एक कैलेंडर प्राप्त हुआ है। उसमें हमें हर दिन क्या काम करना है, आज हमें क्या करना है, कल हमें क्या करना है, उसके बारे में हमें सब चीजें प्राप्त हैं। तो इसलिए हमें आपका सहयोग इसके लिए बहुत जरूरी है। और वो सहयोग आप हमें क्या करेंगे कि आप अपने बच्चे को नियमित रूप से स्कूल भेजें, ताकि हम जो कैलेंडर में दी गई जो एक्टिविटीज हैं, हम उनको पूरा तरीके से बच्चों के साथ करा सकें। तो इस तरह से हमने बच्चों को, पेरेंट्स को पहले अवेयर किया और उनको इंट्रोड्यूस कर दिया इसकी बाल वाटिका के 3 महीने के गतिविधि कैलेंडर के साथ। अब इस कैलेंडर की जब चलाने की बारी है, तो हमने क्या किया कि हमने क्लासरूम को, अपने जो गतिविधि कैलेंडर चलाना है, तो सबसे पहले हमने स्कूल तैयार किया। स्कूल में हमने बाल वाटिका का क्लास तैयार की। क्लास में हमने सारे कोने सजाए, 4 कोने जो हमें बताए गए थे ट्रेनिंग में, वो चारों कोने सजाए गए। और पोर्टफोलियो, हर बच्चे का पोर्टफोलियो जो मेन है, पोर्टफोलियो, वो पोर्टफोलियो बनाकर हमने क्लासेस में लगा दिया। और इस तरह से हमने 25 अप्रैल से ये कार्यक्रम अपने स्कूल में शुरू कर दिया। सारी गतिविधियां जो कैलेंडर में दी गई थी, हर दिन वाइज सातों की सातों गतिविधियां, चाहे मॉर्निंग सर्कल टाइम हो, स्वतंत्र खेल है, भाषा का कौशल का खेल है, संबंधी कला है, गणित वाला, परिवेशीय वाला है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज हम लोगों ने अपने कैलेंडर के अनुसार ही प्रारंभ कर दी। और जो भी एक्टिविटी हम करा रहे थे, वो सभी एक्टिविटी बच्चों की उनके पोर्टफोलियो में हमने रखी, ताकि बाद में वो शेयर की जाएंगी। 2 हफ्ते तक हमने ये पूरा कार्यक्रम इस तरह से चलाया और 2 हफ्ते पूर्ण होने के बाद हमने एक बार पुनः कक्षा 1 के जो बच्चे थे, उनके पेरेंट्स को बुलाया स्कूलों में, उनके साथ फिर से एक मीटिंग की और उनके साथ उनके बच्चों का पोर्टफोलियो, जिसमें उनकी एक्टिविटीज रखी हुई थी, उसको शेयर किया। उनको बताया कि देखिए, आपका बच्चे ने जो जो एक्टिविटीज की हैं, उसके बेसिस पे हमने आकलन किया है, आप उसको देखिए कि आपका बच्चा कितना काम कर पा रहा है, उसने क्या क्या काम किया है। तो जब हमने पेरेंट्स के साथ उनके साथ ये आकलन शेयर किया, तो पेरेंट्स को लिए ये नया अनुभव था। तो उन्होंने अपने बच्चों को, सबसे पहले कि हर पेरेंट्स को खुशी होती है कि अपने बच्चे का काम देख के, तो जब बच्चों के पेरेंट्स ने अपने बच्चों का काम देखा, तो उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्होंने लगा कि हाँ, अब कुछ नया स्कूलों में हो रहा है और मेरा बच्चा भी प्रोग्रेस कर रहा है, कि अच्छा, मेरे बच्चे में भी ये वाली थोड़ी सी अभी कमी है, इसमें वो हेल्प की जरूरत कर रहा है। हमने इसे बताया कि आप ये एक्टिविटीज अपने घर में भी करा सकते हैं और हम स्कूलों में करा रहे हैं, आप घर में पूछेंगे। तो इस चीज को पेरेंट्स ने बड़े सकारात्मक रूप में लिया और उन्होंने कहा कि हाँ, अब हम घर में इस चीज को तो हम भी करा सकते हैं और हम अपने घर में बच्चों को ध्यान देंगे। इस चीज का एक बेनिफिट हमें और मिला कि जो कक्षा 1 के बच्चे जो थे, उनके पेरेंट्स जो थे, जो उनका बच्चा दूसरी क्लास में था, तो वो उस वाली क्लास के बच्चे के लिए भी अवेयर हो गए कि अच्छा, उस वाली क्लास में भी तो हमारा बच्चा पढ़ रहा है, तो वो क्या काम कर रहा है। तो थोड़ी सी इसमें एक पॉजिटिविटी ये लगी हमें कि पेरेंट्स जो है वो थोड़ा सा अवेयर हुआ, क्योंकि जो पेरेंट्स का हमारे पास बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इतने ज्यादा सिंसियर नहीं होते। लेकिन इस मीटिंग करके और उनको बार बार समझा के हमें इस चीज का बेनिफिट हमें बहुत ज्यादा लगा कि हमारे बच्चे जो है, उनके पेरेंट्स अवेयर हो रहे हैं उनकी पढ़ाई के लिए।
इस तरह से जब हमने आकलन शेयर कर दिया उनके साथ तो वो भी अवेयर हो चुके थे। अब इसका जो कैलेंडर हमने चलाया, कैलेंडर में जो हमने एक्टिविटीज कराई, तो उससे भी क्या हुआ, बच्चों जब हमारे पास फर्स्ट टाइम बच्चा आया था, पहली बार आया था, जैसे कि आप मैम ने भी पहले कहा कि कोरोना के बाद बच्चे पहली बार स्कूल आ रहे हैं, तो उनके अंदर एक बहुत ज्यादा डर था, बहुत एक अंदर से ऐसे था कि वो नहीं बोल पा रहे थे कि हम कैसे करेंगे, हम कैसे बैठेंगे, क्या करेंगे। तो वो भी क्या है कि कैलेंडर चलने के साथ बच्चों के व्यक्तित्व में भी थोड़ा सा बदलाव आया। और वो बदलाव क्या था कि बच्चा जो हिचक रहा था, वो हिचक जो है बच्चों की कम हुई। और जो हमने नियम पट्टी वगैरह लगाई थी, अब सबसे ज्यादा जो गतिविधि थी उसमें हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ड्रामेटिकली चेंज जो बच्चों में लगा वो था हमारा नियम पट्टी के अकॉर्डिंग। जब हमने बच्चों को चारों कोने सजाए, उनमें खेल खिलौने रखे बच्चों के साथ, तो हमें ये लग रहा था कि बच्चे खेल खिलौने से खेलेंगे, तोड़ेंगे फोड़ेंगे, इधर उधर फेंक देंगे, या अपने साथ कई बार बच्चे घर भी ले जाते हैं, कोई चीज अच्छी लगती है, तो ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग फेस हमें लग रहा था। लेकिन जब हमने पहले बच्चों को नियम पट्टी के साथ 2-3 दिन तक उन्हें प्रैक्टिस कराते रहे, तो वो चीज बच्चों ने बहुत जल्दी एक्सेप्ट की। और नियम पट्टी जब हम बढ़ाए गए कि जो सामान आप जहां से लेंगे वो वही रखेंगे, अपने सामान को साफ सुथरा रखेंगे, अपनी क्लास को साफ रखेंगे, जूते चप्पल एक तरफ रखेंगे, हाथ धोंगे, तो वो नियम पट्टी को बच्चों ने बहुत ही अच्छे से जो था वो एक्सेप्ट किया अपने अंदर। और जो सामान वो जहां से लेते थे खेलने के लिए, वो वही वही वापस वो सामान रखे हुए थे। और 3 हफ्ते हमारे बच्चों के निकल गए, लेकिन जैसे ही सामान हमारा था, बच्चे ने कोई सामान कम नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। तो बच्चों ने इस चीज को, नियम का पालन करना बहुत अच्छे से सीखा और निर्देशों का पालन करना भी सीखा। बच्चे अपनी अभिव्यक्ति देने लगे। अब बच्चों के अंदर हिचकिचाहट तो है, लेकिन वो पहले से बहुत कम है, लेकिन वो अपनी बातें अब बिना डरे थोड़ी बहुत मोटिवेशन देने पे वो बहुत जल्दी कह पाते हैं। जैसे कि कोई भी क्लास में आता है, एआरपी एसआरजी हैं, कोई अधिकारी हैं, या जी इवन मैं वाक्य बताना चाहूंगी कि जब एक बार एडी बेसिक सर और डीसी मैम हमारे स्कूल में आए और वो क्लास के बच्चों से इंट्रोड्यूस करने के लिए आए, तो सर को लग रहा था कि बच्चे शायद ना बोल पाएंगे। लेकिन जब सर एंटर किए इस क्लास में, क्योंकि सर बच्चे एटलीस्ट 1-1.5 हफ्ता हो चुका था बच्चों को करते हुए, तो जब क्लास में बच्चे के साथ सर ने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को और बात की, तो उस टाइम बच्चे बड़े बिना डरे अपनी बात आराम से कह रहे थे और उनको बता भी रहे थे कि हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या किया। तो ये एक जो बहुत अच्छी चीज है कि बच्चों के अंदर हिचकिचाहट जो है वो बहुत कम हुई। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पेरेंट्स को भी बुलाते हैं कि आप भी आके देखिए, दूसरे पेरेंट्स के सामने भी बच्चे बोलते हैं। तो इस तरह से बच्चों के अंदर ये दो चीजें थी, वो हमने उन्होंने देखी कि 3 हफ्ते में ये 2 चीजें बहुत अच्छे से आ गई। एक तो नियमों को पालन करना और दूसरा अपनी अभिव्यक्ति को देना, किसी भी चीज को देखकर उसके बारे में बोलना। ये बच्चों के अंदर एक ड्रामेटिकली चेंज लगा, जबकि हमें ये चैलेंज लग रहा था कि बच्चे शायद जल्दी से ना कर पाए, लेकिन बच्चों ने ये बहुत अच्छे से काम किया। अब इस स्लाइड में मैं आपको एक बार वीडियो दिखाना चाहूंगी कि जो हमारे जनपद पे कार्य चल रहा है। मैम प्लीज मैं चाहूंगी कि एक बार आगे स्लाइड करके आप वीडियो पे आए। ये हमारा चहक कार्यक्रम है। चहक कार्यक्रम में तो हमने पेरेंट्स को बुला के उनको इंट्रोड्यूस किया गया था कि भाई आप देखिए ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये कक्षा 1 के बच्चे हैं समस्त, उनके पेरेंट्स हैं। अब आगे की तरफ अगली स्लाइड। ये हमारे बच्चों की एक्टिविटीज हैं कुछ जिस पे वो काम करते हैं। अब अगली स्लाइड। ये अभिव्यक्ति देने वाला, मेरा मूड वाला जो एक कंसेप्ट है, वो अगला वाला कैलेंडर की गतिविधियां जो हमने पर डे के हिसाब से चलाई गई थी। अभिव्यक्ति देने वाले जो इसमें अभिव्यक्ति देने की जो लास्ट वाला गुड बाय सर्कल टाइम था, उसमें बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। और आगे आगे सर, ये डीसी हमारे यहाँ एडी बेसिक सर आए थे, उनके साथ बच्चों ने जो अपनी प्रेजेंटेशन दी वो बहुत अच्छी रही, सर भी बहुत खुश हुए। ये एक हमारी एक वीडियो है जो नेम टैग वाली जो पोर्टफोलियो के अंदर हमने बच्चों को बिना पढ़े लिखे ही कैसे अपना नाम पहचान रहे हैं लोगोग्राफी के अंतर्गत, तो वो बच्चों ने बहुत अच्छे से बहुत जल्दी सीख लिया। वो एक वीडियो के थ्रू हम आपको दिखाना चाहेंगे। प्लीज हम एक बार प्ले करेंगे वीडियो। आवाज नहीं आ रही, आवाज मैम, इस पे आवाज नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आई। हेलो जी जी,
चलिए किसी कारणवश वीडियो नहीं ऑन हो पाई है, लेकिन वीडियो के थ्रू हम आपको दिखाते हैं कि बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कितना अप हो चुका है। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे कि जो आगामी हमारी योजनाएं हैं कैलेंडर पे, जो भी हफ्ता 4 से लेके 12 हफ्ते तक चलना है, उसकी भी स्ट्रेटेजीज हम लोग बना रहे हैं छुट्टियों में ही, और नई नई टेक्निक्स, नई नई गतिविधियां सोच रहे हैं उसे अप्लाई करने के लिए कि हम जब छुट्टियों के बाद आएंगे बच्चे तो उनके साथ कैसे हमें नई गतिविधियों के साथ अपना काम को शुरू करना है। और यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि हमारे मेरठ जनपद में सभी ब्लॉक्स के एक स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम बने हुए हैं, और उन ब्लॉक्स में हम एक्टिविटीज देखते हैं। और उसमें हम सबसे पहले काम क्या करते हैं कि नेक्स्ट डे के जो यूट्यूब सेशन के लिंक हैं और जो उनकी दीक्षा की लिंक है वो हम शेयर कर देते हैं, और टीचर्स को मोटिवेट करते हैं कि आप अपनी जो प्लानिंग है वो सारी की सारी प्लानिंग पहले दिन सभी के नाम के कार्ड्स हैं मेरे पास, सबके नाम इसमें लिखे हुए हैं। अब आर्यन, आप अपने नाम का कार्ड उठाकर अपने पोर्टफोलियो में लगाएंगे जाकर। सामने पोर्टफोलियो लगे हो ना सबके? वेरी गुड। अब आप अपने नाम के पोर्टफोलियो के पास जाइए, बताइए कहाँ है पोर्टफोलियो। क्लैपिंग कीजिए आर्यन के लिए। गुड। अपने नाम के पोर्टफोलियो के पास जाके दिखाओ। बच्चों मैं हूँ एक ट्रैफिक लाइट। क्या हूँ मैं? ट्रैफिक लाइट। कितनी लाइट्स है मुझ में? 3। फर्स्ट लाइट किस कलर की दिख रही है? लाल या रेड कलर। इसका मतलब होता है स्टॉप। क्या स्टॉप यानी कि रुक जाओ। ठीक है। सेकंड लाइट किस कलर की है? पीली। हाँ, पीली यानी कि येलो। इसका मतलब है बी रेडी। तैयार हो जाइए जल्दी। ये थर्ड लाइट किस कलर की है? हरी मतलब ग्रीन। ग्रीन का मतलब गो। गो का मतलब आगे बढ़ रही है। आप लोगों की गाड़ी रेडी है? चलिए स्टार्ट कीजिए। बच्चों आज हम प्रिंट की पहचान करना सीखेंगे, ठीक है? देखिए आप सबको ये चित्र तो दिख ही रहे हैं, है ना? और चित्र के नीचे क्या लिखा है? उसका नाम, है ना? हर चित्र का नाम उसके नीचे लिखा है। जैसे कि ये क्या है? लड़की। क्या है ये? लड़की। छाता। इसकी पहचान हमें करनी है। छाता। बिल्ली। बिल्ली। चिड़िया। ठीक है, चित्र तो सब लोगों ने पहचान लिए हैं, ठीक है? अब इस तरह की वीडियोस जो है हमें हमारे सभी जनपद पे जो ब्लॉग्स हैं उन पे प्राप्त होती हैं, और सभी स्कूलों में इसी तरह का कार्यक्रम हमारे यहाँ चल रहा है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि छुट्टियों के बाद जब हम नेक्स्ट बच्चों के साथ 4 से 12 हफ्ते काम करेंगे तो इसी जोश और उम्मीद के साथ हम कार्य करेंगे, ताकि बच्चा जो है वो जल्दी से जल्दी अपनी बुनियादी शिक्षा को प्राप्त कर सके। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम